10वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड वार्षिक परीक्षा के हिसाब से यह प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के आपको यहाँ पर प्रश्न और उत्तर दोनों प्रोवाइड कराया जा रहे हैं और इसी तरह के और भी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर आपसे निवेदन है, वीडियो को आधा देख के मत जाइएगा, पूरा देखिएगा। ये प्रश्न आपके 2022 के एग्ज़ाम के लिए हैं जो कि आने तय हैं। तो यहाँ पर आपको पेपर ये दिखा देते हैं। ये पेपर है यहाँ पर बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 का। चूँकि 2021 में आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 2022 में एग्ज़ाम हो रहा है, तो यहाँ पर 2020 का जो पेपर है वह उससे 90% प्रश्न रिपीट होंगे, सभी क्वेश्चन। तो पेपर आपका रहने वाला 70 नंबर का, 70 नंबर और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। ये जो बताएंगे 70 नंबर का पेपर है, खंड वाई रहेगा। खंड आ में जो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो जो 2020 में पेपर हुआ था उसमें जो विकल्प और जो 1 नंबर के क्वेश्चन थे उनकी संख्या यहाँ पर कम थी, यहाँ पर 25 क्वेश्चन थे। इस साल आपके 28 यानी 28 क्वेश्चन विकल्प पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। प्रश्न 1 आपके सामने है, सही विकल्प रहता है चुनने के लिए। जैसे मैं एक बता देता हूँ, बाकी के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। षष्ठकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण बताना है। यहाँ पर हीरा, ग्रेफाइट, नमक और जल 4 विकल्प हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर षष्ठकोणीय होता है, ग्रेफाइट। राइट आंसर बी नंबर है। वहीं जो दूसरा है अर्धायुकाल प्रथम कोटि अपक्रिया हेतु, यहाँ पर ये दी हुई है, इसका मान कितना होगा? तो इसका मान हो जाएगा 1.26 गुणे 10 की पावर 13 यस। ये नंबर सही हो जाएगा। पायस का उदाहरण बताना है। पायस का उदाहरण कौन सा है? तो पायस का उदाहरण मक्खन है। बॉक्साइड अयस्क है किसका? एल्युमिनियम का। ए नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। और K4 बड़ा कोष्टक या फिर छोटा कोष्टक CN का होल 6 लिगेंड यह कहलाएगा। में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो इस तरह के जो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के क्वेश्चन है, इसको मैं बता दूंगा आपको हल करके दूसरे वीडियो पर। फिलहाल इसका उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है, 2 हो जाएगी आयरन की, यानी Fe की ऑक्सीकरण संख्या। चलिए अब रिक्त स्थान हम देखते हैं। यहाँ पर आपका जो है रिक्त स्थान आएगा, तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। जैसे आंवला में विटामिन कौन सा पाया जाता है? सी पाया जाता है, विटामिन सी। फिर मरकरी में मरकरी धातु है, यहाँ पर कैसी धातु है? तो धातुओं का गुण तो वैसे आप जानते हैं, ठोस होना चाहिए, आघातवर्धनी होना चाहिए, तन्य होना चाहिए। क्योंकि मरकरी ही एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो यहाँ पर रहेगा राइट आंसर मरकरी द्रव धातु है। फिर है नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है वह कृत्रिम रबर है। चौथा है स्कंदन, जो कि पेप्टिकान के ठीक विपरीत होता है। और 5वां क्वेश्चन आया था, आर्थोफास्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है, यहाँ पर लिखना है। ठीक। फिर सही यही जोड़ी आपका रहेगा 1 नंबर में। सही जोड़ी आपको यहाँ पर देखिए, साटकी दोष का उदाहरण है, फ्रंकल दोष का उदाहरण है, अनुचुम्बकत्व, जिंक ब्लेड और क्यूप्राइट। तो साटकी दोष का उदाहरण यहाँ पर बी नंबर है, यानी Cl। साटकी दोष में यहाँ पर घनत्व कम हो जाएगा। साटकी यानी सटक गया, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वह निकल जाते हैं क्रिस्टल से। ठीक। साटकी दोष का यानी Cl, ठीक, सोडियम क्लोराइड यानी नमक हो गया। फिर है फ्रंकल दोष। फ्रंकल दोष का यहाँ पर हो जाएगा AgCl, ये ध्यान रखिएगा। फिर है अनुचुम्बकत्व 3 का हो जाएगा O2। फिर जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड हो जाएगा ZnS, जिंक ब्लेड, जिंक सल्फाइड भी इसको बोल सकते हैं। फिर है क्यूप्राइट। क्यूप्राइट जो हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर Cu2O। ठीक। ये आपके यहाँ पर हो गए सही जोड़ी। अब हम देखते हैं सत्य और असत्य। तो सत्य और असत्य भी आ जाता है, या फिर एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए आ जाता है, दोनों आ सकते हैं, 2 में से कोई एक आएगा। सत्य असत्य में आपको बता दें, समूह 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं? तो ये असत्य है, यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा। समूह 17 वाले जो है हाइड्रोजन कहलाते हैं।
ये कैल्कोजन कहलाएंगे। फिर है एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़कर अंतरा हाइड्रोजन यौगिक बनाता है, ये सत्य है। फिर है एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं है, ये भी सत्य है। फिर है चौथा एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थैलिक अम्ल की क्रिया से टेरिलीन बनता है, ये भी सत्य है। फिर है स्टार्च कृत्रिम बहुलक है, ये असत्य है। ठीक, स्टार्च प्राकृतिक है। फिर आपका खंड बा में क्वेश्चन लिखने वाले रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, 5 नंबर के भी आ जाते हैं। तो यहाँ उस हिसाब से खंड बा रहता है। खंड बा में जो आपका प्रश्न पत्र आया था 2020 में, देखिए यहाँ पर पहला है मोल प्रभाज यानी मोल अंश को समझाना, परिभाषा लिखना है। इसका तैयारी कर लें आप। मोलरता की परिभाषा इसका आना फिक्स है। फिर टिंडल प्रभाव क्या होता है, इसको भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा गया है। फिर है पेप्टिकरण, अथवा में देखें पेप्टिकरण को परिभाषित कीजिए। फिर है क्वेश्चन है कि निम्न को समझाना है, जैसे समझाना यानी टिप्पणी लिखना, जैसे लिगैंड के बारे में बताना है और समन्वय संख्या के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। फिर इसके अथवा में उप सहसंयोजी यौगिक में आयन समव्यवस्था का उदाहरण देना है। फिर आदर्श और अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखना है। अगर 3 है नंबर का आता है तो 3 अंतर, 4 में आता है 4 अंतर। ज़्यादातर 3 नंबर का यह क्वेश्चन रहता है तो 3 अंतर ही लिखना है। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करने है, H2O का मान 18 है तब। फिर निम्न को समझाना है, कार्बिल एविन अपक्रिया है, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया है। और फिर ये जो समीकरण बनाने के लिए रहता है क्या होता है, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप हल कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है विटामिन A, C, D के स्रोत, कमी से होने वाले रोग वगैरह ये बताना है। फिर अर्धायु से क्या आशय है, सिद्ध करना है। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। फिर प्रथम कोटि की अपक्रिया हेतु वेग दर स्थिरांक समीकरण की व्युत्पत्ति करना है। पोटेशियम परमंगनेट की ऑक्सीकरण क्रिया लिखना है। यहाँ पर कोई 4 नंबर का है तो 4। फिर लेंथेनाइड एक्टिनाइड में 4 अंतर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न पर टिप्पणी लिखना है, जैसे फ्रियान हो गया, DDT हो गया, ठीक। या फिर इसके अथवा में है क्लोरोफॉर्म का सुरक्षित भंडारण कैसे करते हैं। या फिर CH, Cl3 व CHI3 के IUPAC नाम लिखना है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे। फिर निम्न लिखित अभिक्रियाओं को रिमेटेमर अभिक्रिया, कोल्बे की अभिक्रिया। फिर एल्कोहल फिनाल में 4 अंतर। फिर निम्न अभिक्रिया को समझाना है, जैसे इटार्ड अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, एल्डोल संघनन। फिर है कैनिजारो अभिक्रिया को समझाना है। फिर है एल्डिहाइड की पहचान हेतु रजत दर्पण परीक्षण लिखना है। फिर है कोलरास का नियम लिखना है, इसके 2 अनुप्रयोग। इसके अथवा में है संक्षारण की परिभाषा, संक्षारण से बचाव के उपयोग, सीसा संचायक सेल का आवेशन अनावेशन के बारे में, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि के बारे में। तो ये विधियां हट गई हैं मौजूदा 2020 के शैक्षणिक सत्र में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फास्फोरस वाला ये चैप्टर भी हटा दिया गया है, ठीक। फिर निम्न का प्रत्येक का उदाहरण लिखना है, प्रतिजैविक, कृत्रिम मधुरक, प्रतिरोधी, पीड़ाहारी, प्रत्यम। फिर खाद्य परिरक्षक पर टिप्पणी लिखना है, साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन आए थे 2020 के एग्जाम पर। इस बार भी इतने ही क्वेश्चन रहेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से लिए जाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 का पेपर आपको यहाँ पर दिखाए हैं, जो कि 2022 के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसको अच्छे से ध्यान से इसके उत्तर जो बताए हैं 1 नंबर वाले रट लीजिए, बड़े क्वेश्चन जो बताए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर इससे भी अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।